हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, तो इस उस पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी जो एग्जाम में पूछी गई हैं। ओके, और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तथा उनमें से कुछ आपकी जो मैंने परिभाषा बताई थी उनकी कुछ एग्जाम्पल रह गए थे। ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं बताए थे कि क्योंकि आपकी जो आव्यूह हैं, आव्यूह को योग, घटाना और गुणा करने का तरीका मैंने आपको नहीं समझाया था। उससे पहले उनके एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आपको कुछ आव्यूह का योग कैसे होता है, आव्यूह का अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है, आव्यूह की गुणा वगैरह कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ आज इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके बच्चे कुछ एग्जाम्पल है वो इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल दे देता है, या तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक परीक्षा में कोई सवाल आ जाता है कि सपोज ए बराबर तो आपके लिए इतना है। ठीक है, ए बराबर कितना है, 1 2 3 4। ओके, कॉमा बी बराबर वो दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है, 5 7 6 8। तो वो कहेगा कि ए प्लस बी का योग कितना होगा। ओके, ए प्लस बी इजिकल टू क्या होगा। तो इस सवाल को सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना होगा, ये सिंपल सा सबसे बेसिक मेथड है आव्यूह पर ऑपरेशंस करने का। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया आपके। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें ए प्लस बी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ये मान निकालना है, तो बराबर फिर आव्यूह का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जैसा कि 1 और 5। ठीक है, 1 + 5। ओके, तो सबसे पहले हम रो को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फिर अब रो में ये दूसरा पद है, ठीक है, 2 प्लस, और इसके दूसरे रो में पहली रो में ये 6 दूसरा पद है। ठीक है ना। अब इसके बाद 3 + 7 इस वाले में देखना। फिर अब ये लास्ट पद बचा 4 + 8 दूसरी पंक्ति में। ओके, अब देखो ये है, अब आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। तो आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब आप भी आएगा आपका 5 और 1 ये 6, 7 और 3 10, और 6 और 2 8, और 8 4 12। ओके, समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। और एग्जाम में मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एग्जाम में 2 नंबर में ऐसा ही सवाल परीक्षा में पूछा गया था। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कराओगे। ठीक है, अच्छे से मैंने समझा दिया है योग कैसे होता है। अब देखो एक माइनस का और मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ठीक है, ओके। अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2006 8 और 10 में बोर्ड की परीक्षा जो भी आपकी हुई थी उसमें पूछा गया था। ये सवाल क्या है, ये कह रहा है ए बराबर आप भी दिया है उसने 1 2 2 - 1, और बी बराबर दिया है उसने 1 0 2 1। तो ए प्लस बी का व ए माइनस बी का मान याद करें। अभी मैंने ए प्लस बी जोड़ना मतलब अभी आपको बताया था, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ए माइनस बी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले हम ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी इजिकल टू, अब देखो 1 + 1 जोड़ेंगे, अब 2 + 0 को, अब 2 + 2, अब यहाँ पर है -1 + 1। ओके, अब इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा, एक एक कितना होता है, 2, 2 और 2 4 +2। ठीक है, क्योंकि 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, और -1 और यहाँ +1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पर आपका ए प्लस बी का मान जो आया 2 2 4 0 आ चुका है, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए माइनस बी का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 1 में से -1, 2 में से 2, अब 2 में से 0 को घटाएंगे, अब -1 - 1। ठीक है, इसको घटाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब देखो एक में से एक गया तो क्या बचेगा आपके पास, 0। 2 में से 0 गए तो क्या बचेगा, 2। अब 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0। ओके, -1 में से -1 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा हमारे पास। ओके, क्लियर। तो ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इसको अपने नोट्स में जैसा भी आप बना रहे हो तो नोटबुक में आप इसे नोट कर लें, क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन ये आपके सामने है, आंसर ये इस प्रकार से आपके सामने है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूं आपको स्वयं करना है। ओके, सो गाइस देखो अगले जो अगला तरीका देखते हैं जो इसका है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो ये 2004, 9 और 12 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, सिंपल सा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको आना चाहिए, उनके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 17 नंबर प्लस के लिए पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि 17 नंबर भी लाना इस जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए इन सवालों को देखना बहुत ज़रूरी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ए बराबर आपके लिए ये आप भी दे दिया है, तो 2a का मान ज्ञात करें, मतलब इसका मान ज्ञात करा रहा है। तो 2a, देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान दे गया है और 2a का हमें मान निकालना है। तो 2 इंटू यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 2, ठीक है, a के स्थान पर ये जो दिया है ये रख दिया। इसके बाद क्या आएगा हमारा, 2 की मल्टीप्लाई सभी पदों में करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम सभी पदों में करेंगे तो 2 की सबसे पहले इसमें पंक्ति में करते हैं, ठीक है, रो में करते हैं। 2 एकन 2, 2 2 जा 4 होगा आपका, 2 3 जा 6 होगा यहाँ पर। ओके, क्लियर। अब इसके बाद नीचे वाली रो में करते हैं, नीचे वाली रो क्या है, 4 5 6, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 5 जा 10, अब 2 6 जा कितना होगा 12। ओके, ये आपका आंसर होगा। देखो आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ पर देखो दोबारा से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छक्की 12, ये आपका आंसर है। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया। इस प्रकार से गुणा आती है तो इस प्रकार से करनी है। अब देखो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ए स्क्वायर के रूप में कैसे गुणा होती है, मतलब दो अवयवों के बीच में कैसे हम गुणा करते हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपने वो नहीं समझी, उसी से आधारित 5 नंबर में परीक्षा में जरूर आता है। ओके, ये इस प्रकार के कि ए की पावर 3 में, ए की पावर 4 में प्लस कुछ दे देगा आपको आगे, ठीक है, अभी आगे आपको समझाऊंगा। ओके, अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा गया है। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर तुमने बेस समझ लिया, ये वाला क्वेश्चन ही समझो, ये समझ लिया अच्छे से, तो आगे जितने भी मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको आशा करूंगा मैं एक भी प्रॉब्लम्स आपके लिए सामने नहीं आएगी। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इससे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे कि उसने क्वेश्चन में दिया है ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो ए बी व बी ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें मान ज्ञात करने हैं ए बी का भी और बी ए का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के मान हमारे पास दे रखे हैं, सबसे पहले हम ए बी का मान निकालते हैं। तो अब देखो ए का मान ये है, बी का मान ये है, इसको गुणा करने के लिए, मतलब ए इंटू बी की गुणा करने के लिए, देखो कोई संख्या और एक अवयव की गुणा हो तो डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो अवयव के बीच में गुणा कैसे होगी, ए और बी के बीच में, तो इसके करने के तरीका ये है, जैसे कि इसकी ये तो आप पहचानते हैं, ये क्या होती है, रो होती हैं। ओके, ये क्या होती है, रो, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्लियर। अब देखो इसके भी ये क्या होते हैं, रो होती हैं, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्लियर, डाउट पूरा। अब इसके बाद देखो इसका एक तरीका होता है रो इंटू कॉलम, इनकी गुणा करने का तरीका क्या होता है, रो इंटू कॉलम में गुणा करते हैं, रो इंटू कॉलम। जैसा कि सबसे पहले हम इसकी रो देते हैं एक ये, ठीक है, पहले वाले जो अवयव हो आपका, पहला वाला अवयव, उसकी हम लेते हैं रो पहले अवयव की, और जो दूसरा अवयव जिसमें गुणा करा रहा है वो, उसकी हम लेते हैं। हमेशा इनको करने का तरीका ये है, हम दो अवयव के बीच में ही हम इसको लेकर चलते हैं। चाहे यहाँ पर सी बी होता तो सबसे पहले ए बी की करते, उसके बाद एक ए बी का निकलता, फिर सी की हम उसमें मल्टीप्लाई कर कर बताते। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसके द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। रो इंटू कॉलम की गुणा कर कर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक रो ये है, एक और दो, ठीक है, दो पद हैं इसमें। अब इसके बाद इसका कॉलम लेते हैं। ठीक है, ये हम जब तक लेते हैं जब तक पहले वाले अभी दोनों की रो, ये यहाँ पर केवल दो रो दी हैं इसमें, 2x2 का कॉलम ऑर्डर है, ये 2x2 का है, ये भी इसमें भी 2x2 है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ होती है, 2x2 की है ये भी। तो यहाँ पर दो रो हैं, दो ही कॉलम है। ठीक, पहली रो लेकर चलते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा एक कोष्टक खींचेंगे, सबसे पहले पहला 1, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1, ओके, इनटू पहला पद ये था। अब इसका कॉलम का पहला पद देखना है, तो इसका कॉलम का पहला पद 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई, और फिर लगाते हैं हम प्लस। अब देखो यहाँ पर आते हैं रो का दूसरा पद देखना है, तो रो का दूसरा पद क्या है, 2। क्लियर, 2 इंटू, अब कॉलम का दूसरा पद देखना है, तो कॉलम का दूसरा पद कितना है, 7। ठीक, ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद
हमारी दूसरी पंक्ति बची है, ठीक है, दूसरी पंक्ति 3 और 4 है, ये जब तक नहीं छोड़नी है जब तक पूरे कॉलम जैसे नीचे भी तीसरी रो होती तो उसको पहले कॉलम के साथ ही हमें गुणा करनी होगी। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर 3 है, सबसे पहला पद 3, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम में पहला पद कितना है 5, क्लियर, 3 इंटू 5। अब फिर दोबारा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा पद पंक्ति का दूसरी पंक्ति का दूसरा पद क्या है 4 है, 4 इंटू, अब यहाँ पर दूसरा पद तो यहाँ पर कितना है 7, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, अब आगे क्या करना है, अब हमारा दूसरा कॉलम अभी बचा हुआ है, इसमें हमने किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं की है। इसी प्रकार जैसा कि ये पंक्ति हैं दोनों पंक्तियों की इस दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करती हैं। अब इसका पहला पद क्या है 1 है, ठीक है, 1 इंटू इसका क्या है दूसरे कॉलम का पहला पद 6 प्लस, अब यहाँ पर 2 बचा 2 इंटू दूसरा पद क्या है 8, क्लियर। अब देखो यहाँ पर दूसरी रो की बात करें तो पहला पद क्या है 3, यहाँ पर क्या है 6 प्लस, अब यहाँ पर दूसरा पद क्या है 4 इंटू यहाँ पर क्या है दूसरा पद 8, क्लियर। अब आप अच्छे से, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से ये गुणा करने का तरीका समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका क्या करने था थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 एकन 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है आपका, ये होता है 19, ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 6 एकन 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है, ये होता है 22। ओके, 5 या 15, 7 चौक 28, 28 और प्लस 15 होता है 43। ओके, और 6 या 18 और 8 चौक 32, ये होता है आपका टोटल 50। तो ये आपका आप भी निकल कर आ गया, ठीक है, ए बी का मान। ये एक पूरा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया, नोट कर लो। अब आगे मैं बताता हूँ बी ए की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। ओके, ये नहीं है, देखो गुणा करने में जोड़ में तो हम क्या क्या करते थे ए प्लस बी बराबर, तो बी को पहले ले लेते थे प्लस ए को बाद में ले लेते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था बी के ऊपर। लेकिन गुणा में फर्क हमेशा पड़ जाता है, वो आप भी जानते हो। ओके, तो यहाँ पर ये एक तरीके से नियम समझो कि गुणा में फर्क पड़ जाएगा और इनके बीच में जोड़ने और घटाने में केवल जोड़ने में, ठीक है, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे करते हैं बी ए की मल्टीप्लाई कैसे होती है। ओके, अब देखो मैंने पीछे आपको ए बी का मान निकाल कर बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 इंटू 1, ओके, और प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। अब दूसरे रो की बात करते हैं, दूसरे कॉलम को लेकर चलेंगे तो 5, यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। ओके, अब यहाँ पर 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं 5 एकन 5, 6 3 18, 18 5 यहाँ पर 23 होगा 23, और ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 6 चौक 16, यहाँ पर आएगा 34, ठीक है। अब आगे क्या आएगा 7 एकन 7 और 8 या 24, ये होंगे आपके टोटली 31, और यहाँ पर क्या होगा 7 दूनी 14 और 8 चौक 32, ये होते हैं 46। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, अच्छे से मैंने आपको एक एक चीज़ गुणा करने का तरीका भी समझा दिया है, और ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो आपके एग्जाम्पल बचे हुए हैं हर्मिटन आबी वगैरह के, उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आपकी एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, क्या सिद्ध करें कि ये एक हर्मिटन आबी है ना, इस तरीके के आपके क्वेश्चन पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में उनको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी सवाल इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो ये आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है ए स्क्वायर का मान निकालिए, और ये 1990, 94, 96, 2015 के करीब में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ए बराबर 1 2 3 4 3 2 3 1 4 ये दिए हैं, ठीक है। रो की बात कर रहा हूँ मैं, ये रो में 1 2 3 4 3 2 3 1 4, नोट कर लो क्वेश्चन को। इसको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, एक ए और ए का मान दोनों ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा इसमें देखो यहाँ से अब मैं मिटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं,
ओके, ए का मान ये है और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 3 2 3 1 4। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 5 नंबर में ज़रूर पूछा गया होगा। ठीक है, नहीं तो आपका 3-4 नंबर में ज़रूर आया होगा। और तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको तरीका क्या बताया, रो इंटू कॉलम में गुणा करनी है। तो इसका रो, सबसे पहली रो क्या है इसकी, ये। इसका कॉलम क्या है, ये। क्लियर। तो सबसे पहले हम लेंगे पहला पद 1 इंटू 1। ठीक है, इसका 1 इसका 1। फिर दूसरा पद लेंगे, प्लस लगाएंगे। दूसरा क्या है 2 इंटू इसका क्या है 4। क्लियर। फिर प्लस लगाएंगे। तीसरा पद बचा हुआ है, 2 होते तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन तीसरा पद इसने दिया है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ओके, क्लियर। अब हम दूसरे रो को लेकर चलते हैं इसी कॉलम के साथ। ठीक है, जब तक कि रो खत्म ना हो जाए जब तक उस कॉलम में गुणा करते जाएंगे। अब 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। क्लियर। अब यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 3। क्लियर। अब आगे इसी प्रकार से क्या करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 3। क्लियर। ये पहली चीज़ हो गई इसकी। अब देखो दूसरी वाली करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और इतनी बड़ी सीट है नहीं, तो मैं आपको एक एक तरीके से कर कर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इस वाली रो को इस कॉलम के साथ लेकर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर। अब देखो इस वाली रो को लेकर चलते हैं इस वाले कॉलम के साथ। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर। अब आगे देखो तीसरी रो की बात करते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर। अब ये आपके पास आ गई। अब बची है ये तीसरा कॉलम के साथ गुणा करनी। ठीक है, पहले इनको सरलीकरण कर कर बता देता हूँ। ओके, तो एक को मैं आपको डायरेक्ट इसको मिटाकर मान रख देता हूँ। ठीक है, इस वाले को ये समझ में आ गई आपके। देखो अब इनका आप जोड़ कर सकते हो। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसका मैं डायरेक्ट मान सरल कर कर लिख देता हूँ। ये आएगा आपका पहला आएगा 18, ठीक, दूसरा 22 सरल करने पर, और ये तीसरा आएगा 19। ओके, अब देखो इसको भी जैसा कि मैं करके आया, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 11। ठीक है, इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 19 और ये आएगा 13। ठीक, ये क्लियर। अब देखो आगे, अब ये हमारे पास तीसरा बचा है। ठीक है, ये तीसरा कॉलम, इसकी भी गुणा होंगी इनमें रो में। तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। क्लियर। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। नेक्स्ट यहाँ पर है 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे यहाँ पर भी इसको सरल कर कर लिख देता हूँ मैं यहीं पर। तो ये कितना होगा 3 एकन 3 और 2 दूनी 4 और 3 7 और 7 और 12। ठीक है, कितना होता है 19 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये इसका मान आएगा टोटली 19। ठीक, इसका कितना आएगा 4 3 12, 6 3 दूनी और 4 दूनी 8, 12 6 8 कितना होता है 26 होता है टोटल कुल मिलाकर। ठीक, तो ये कितना आएगा 26। अब ये तीसरी रो, इसके तीसरे रो की मैं तीसरे पद की बात करूं तो ये कितना आएगा 3 3 9, 9 और 2 और 16 कितना होता है ये होता है टोटली 27। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ 27। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे कोष्टक के द्वारा। तो ये किसका मान आया, ये आया आपके पास ए स्क्वायर का मान। ओके, क्लियर, ये आपका आंसर है। ये इस प्रकार से हमें निकालना होता है। देखो इसमें बस यही ध्यान देने वाली बात है, गुणा करने का तरीका और जोड़ सही आना चाहिए। यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं लास्ट में इनको उत्तर क्योंकि गुणा गलत हो जाएगी तो उत्तर भी गलती आएगा, सिंपल सी चीज़ है। गुणा करने में गलती कर देते हैं तो उनका उत्तर भी गलत आता है। ओके, तो आपको ध्यान से गुणा एक एक पॉइंट को लेकर अच्छे से करना है। ओके, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर करा दिया है। सो गाइस, अगली नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं,
उनको सभी को मैं कराऊंगा और फिर एक्सरसाइज की स्टार्ट करी जाएगी आपकी। ओके, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपका मैथ जैसा कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया और आपका भी मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिला। ठीक है, आपने भी। तो यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन तक हमारी ये वीडियो सभी पहुँचाएँ, उन्हें भी लगे कि अच्छा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी आकर हमारे चैनल से जुड़ें। ओके, ये आपका काम है कि आपको वीडियो शेयर करनी है फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, वहाँ पर वीडियो हमारी शेयर करनी है। ओके, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।